यदि आप कोई ऑनलाइन व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, ठेकेदारी करते हैं या किसी प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं, तो संभवतः आपने कभी न कभी इस समस्या का सामना किया होगा। ग्राहक ने माल ले लिया, सेवा का पूरा लाभ उठा लिया, लेकिन भुगतान करने से इनकार कर दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या सीधे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए? क्या पैसे वापस मिल सकते हैं? क्या अदालत की सहायता ली जा सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण, कानून इस स्थिति में आपके कौन कौन से अधिकारों की रक्षा कर सकता है? आज इस वीडियो से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। सबसे पहले यह समझिए कि हर भुगतान विवाद आपराधिक मामला नहीं होता। अधिकांश लोग यह गलती करते हैं कि ग्राहक द्वारा भुगतान न करने पर तुरंत पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन कानून की दृष्टि से प्रत्येक भुगतान विवाद धोखाधड़ी नहीं होता है। यदि दोनों पक्षों के बीच माल की खरीद और बिक्री या सेवा का अनुबंध हुआ था और बाद में भुगतान को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तो ऐसे मामले अधिकतर दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। हाँ, यदि प्रारंभ से ही धोखा देने की मंशा थी, झूठे दस्तावेज दिए गए हों या जानबूझकर छल किया गया हो, तो परिस्थितियों के अनुसार आपराधिक कानून भी लागू हो सकता है। इसलिए हर मामले के तथ्य अलग होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से साक्ष्य सुरक्षित रखें? यदि ग्राहक भुगतान नहीं कर रहा है तो सबसे पहले घबराइए मत। अपने पास उपलब्ध सारे दस्तावेज सुरक्षित रखिए, जैसे टैक्स इनवॉइस, बिल, परचेज ऑर्डर, डिलीवरी चालान, ई वे बिल, व्हाट्सएप चैट, ईमेल, बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट रिसिप्ट या एग्रीमेंट। आपके साक्ष्य मजबूत हैं तो आपके मुकदमे की नींव भी मजबूत होगी। केवल व्हाट्सएप चैट से केस बन सकता है क्या? आज अधिकांश व्यापार व्हाट्सएप पर ही होते हैं, ऑर्डर भी वहीं से मिलते हैं, भुगतान का वादा भी होता है और कई बार ग्राहक ये स्वीकार करता है कि पैसा देना बाकी है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बातचीत कई मामलों में महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकती है। ग्राहक को पहले लीगल नोटिस भेजिए। अदालत जाने से पहले सामान्यतः एक विधिक नोटिस भेजा जाता है। इस नोटिस में ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताया जाता है उसका कितना भुगतान बकाया है और किस आधार पर भुगतान मांगा जा रहा है और कितने समय के भीतर भुगतान करना अपेक्षित है। कई मामलों में केवल लीगल नोटिस मिलने के बाद विवाद समाप्त हो जाता है। यदि ग्राहक फिर भी भुगतान नहीं करता तो परिस्थितियों के अनुसार दीवानी न्यायालय रिकवरी सूट फाइल किया जा सकता है। यदि विवाद एक व्यावसायिक लेन देन है और कानून की शर्तें पूरी होती हैं, तो मामला कमर्शियल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि विवाद की प्रकृति और दावा कैसा है। क्या ब्याज भी मांगा जा सकता है? बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। कई मामलों में मूल राशि के साथ साथ ब्याज की भी मांग की जा सकती है। यदि अनुबंध में ब्याज की शर्तें लिखी हुई है तो न्यायालय उस पर विचार कर सकता है, और यदि कोई लिखित शर्त नहीं है तब भी कुछ परिस्थितियों में न्यायालय कानून और तथ्यों के आधार पर ब्याज प्रदान कर सकता है। यदि ग्राहक ने चेक दिया था और वह बाउंस हो गया है तो मामला केवल रिकवरी सूट तक सीमित नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। व्यापारी अक्सर कुछ सामान्य गलतियां करते हैं। बिना इनवॉइस के माल देना, कैश लेन देन का रिकॉर्ड न रखना, सिर्फ मौखिक भरोसे पर व्यापार करना, व्हाट्सएप चैट डिलीट कर देना और कोई एग्रीमेंट न बनाना। इन गलतियों के कारण बाद में अदालत में अपना दावा सिद्ध करने में कठिनाई हो सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो प्रॉपर इनवॉइस बनाइए, पेमेंट टर्म्स लिखित में रखिए, जीएसटी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखिए, बड़े लेन देन में एग्रीमेंट अवश्य कीजिए। आशा है आज की वीडियो में आपके प्रश्नों के सभी उत्तर मिल गए होंगे और इसी तरह कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।